नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी। आप लोग को EMRS रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार होगा। मार्च में एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, पर जो भी कारण हो, अब संभावना है कि जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। उसमें 40-60 का पेपर था, पेपर मैंने भी दिया था, मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें कि 40 अंक आपका ऑब्जेक्टिव था, आपको पता ही होगा, और 60 अंक डिस्क्रिप्टिव था। तो लोगों को मूल्यांकन में लेके कन्फ्यूजन है कि इसका मूल्यांकन कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव का अलग मूल्यांकन होगा, डिस्क्रिप्टिव का अलग मूल्यांकन होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव का अलग मूल्यांकन होगा। क्यों? क्योंकि वो OMR पे हुआ है, तो वो डायरेक्ट स्कैनर में जाएगा, और ये कॉपी पे हुआ है तो ये मैनुअल होगा, अलग अलग होगा, ये सही बात है। पर इसके साथ जो नंबरिंग है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, वो इक्वल ही होगा, क्योंकि एक प्रश्न एक नंबर का आया हुआ था, और अगर वो 2 प्रश्न भी दिए थे तो आधे-आधे नंबर के थे। तो उसमें क्या था कि पॉइंट वाइज अगर है, मानते हैं कि 4 है, आधे-आधे नंबर का 2 नंबर का हुआ, तो उसमें से 4 में से अगर आपने 3 सही किया है तो आपको 3.5 नंबर देंगे वो। क्योंकि वन लाइनर में जल्दी नंबर नहीं कटते हैं। हम लोग भी जब लघु अति लघु लिखते थे बचपन में, तो अति लघु में पूरे नंबर मिल जाते थे। सेम कॉन्सेप्ट में पेपर आया था अति लघु टाइप का, और अगर आपने जो पूछा है वही बताया होगा, क्योंकि कहानी लिखने का 2 ही लाइन दिए थे, तो कोई जगह भी नहीं था कि कोई पोथा पत्रा उसमें लिख पाएगा। लेकिन टू द पॉइंट जो वो पूछ रहा है, अगर वही आपने बताया होगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, अगर कुछ इतर घटा के बढ़ा के या कुछ इधर उधर हुआ होगा तब नंबर कट सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी ने इधर उधर लिखा होगा, सबका टू द पॉइंट ही होगा। तो आपने अगर सटीक उत्तर दिया होगा, सही उत्तर दिया होगा, तो जितना उत्तर आपका सही लग रहा है उतना नंबर आपको मिलेगा। मूल्यांकन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एकेडमिक या जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, सिविल सर्विसेज या उस टाइप का, इसमें मूल्यांकन नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पैराग्राफ में होते हैं। तो उसमें हर आदमी अपने तरीके से लिखता है, उसको 500 का 1500 शब्द का ऐसे लिखने के लिए बड़ा बड़ा निबंध आता है। तो उसमें सबकी भाषा शैली, सबकी लिखावट, सबकी चीज़ें, सबका अपना मैटर अलग अलग होता है। कोई बहुत प्रभावशाली तरीके से लिखता है, कोई यूं ही लिख देता है। तो वहाँ पर जो साफ साफ प्रभावशाली तरीके से स्पष्ट लिखता है उसको नंबर अच्छा मिलता है। पर यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। यहाँ 2 ही नंबर में आप क्या ही कितना प्रभावशाली लिख देंगे, कितना नहीं प्रभावशाली, उसमें वही सबको लिखना था। तो सबका उत्तर लगभग एक जैसा होगा। तो मैं जहाँ तक मानती हूँ कि वहाँ भी आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। अब तो कट ऑफ ही बताएगा कि किसने कहाँ तक स्कोर किया हुआ है। और 1/3 में 10 लोगों को बुलाए थे एक सीट पर, तो उसमें से 3 लोग का सिलेक्शन तो DV के लिए होगा ही। अब इसके पास उस 3 में से किस एक बंदे को नौकरी मिलेगी, ये तो आगे की बात है और किस्मत की बात है, क्योंकि उसमें जिसका नंबर हाई होगा और बहुत सारी चीज़ें मैच करेंगी, फिर उसको मिलने वाला है। तो आप लोग परेशान ना हो। अगर आपने अच्छी कॉपी लिखी है, टू द पॉइंट लिखा है, तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा। और 15 अगस्त के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। आप लोग अपने पेपर दुरुस्त कर लें, अपने दिल थाम के बैठिए। आपने मेहनत किया है तो आपके मेहनत का फल भी आएगा। और आप भावी शिक्षक हैं, और कुछ लोग इसमें से एकलव्य आवासीय विद्यालय में टीचर भी बनेंगे। और जिसके भाग्य में लिखा होगा, अब यहाँ से नसीब भी साथ आएगा, क्योंकि 3 लोग का निकलेगा, 3 में 1 का होगा, तो जिसके नसीब में होगा वो ले जाएगा। ठीक है, जिसका नहीं छटेगा वो फिर आगे देखेगा। ये तो हार जीत लाइफ का चलता रहता है। तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए। आपने अच्छा पेपर लिखा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं यही बताना चाह रही थी, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर कटौती नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं कटेगा, सबको अच्छे नंबर मिलेंगे। नंबर वही कटेंगे जब उत्तर गलत होगा, तो इसका भी अच्छा खासा जाएगा। 60 में अगर वो टू द पॉइंट देंगे तो 50-55 ऐसे भी लोग ले जाएंगे नंबर, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छी कॉपी लिखी है और बहुत अच्छा पेपर भी आया था। अब आगे रिजल्ट बताएगा कि हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई है, लोएस्ट कट ऑफ कितनी गई है, उसके बाद फिर बात करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आपका प्री मेंस में कितना है। और आप सभी को रिजल्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। ईश्वर करें कि सिलेक्शन हो सबका, मेरी शुभकामना यही है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। कुछ और पूछना होगा तो भी पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।